एंड बीकॉम पार्ट सेकेंड ये पेपर फर्स्ट में अपन राजस्थान की कृषि की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर इन राजस्थान और एग्रीकल्चर राजस्थान में क्रॉप्स पैटर्न, एग्रीकल्चर की स्थिति, भूमि का उपयोग, और फसलों की बुआई के बारे में मैंने बातचीत की। आज जो बात हम करेंगे वो एग्रीकल्चर की 2000 या यूँ कह लीजिए 1980s के बाद 1980 के पश्चात 1990, 2000, 2000, 2010 और 2020 आज तक कृषि की नवीन व्यूह रचना बनाई सरकार ने, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी में एग्रीकल्चर को कैसे उन्नत किया जा सकता है, एग्रीकल्चर की कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, इस बारे में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की सरकार के द्वारा। और सरकार इस कार्य में कुछ हद तक सफल भी हुई। सफल इस मायने में हुई कि राजस्थान की जो स्थिति थी उस स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने लगातार प्रयत्न किए, और उन प्रयत्नों के बारे में आज हम नवीन व्यूह रचना कृषि के बारे में बात करेंगे। तो नवीन व्यूह रचना की जब बात की तो सबसे पहले ये अध्ययन हुआ था कि भारत में और खास करके राजस्थान में एग्रीकल्चर क्यों पिछड़ी हुई है, एग्रीकल्चर की स्थिति क्यों खराब है। इस बात का अध्ययन करने के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया। उन कमेटियों ने अपनी अपनी समय पे रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में ये बताया गया, उस रिपोर्ट में ये सुझाया गया, उस रिपोर्ट में इस प्रकार की अनुशंसाएं की गई कि राजस्थान की कृषि को और भारत की कृषि को उन्नत बनाने के लिए सरकार को कुछ प्रयत्न करने पड़ेंगे, और उन प्रयत्नों में शुरुआत उसे कहाँ से करनी पड़ेगी, किस तरह से करनी पड़ेगी, इसके बारे में विचार विमर्श किया गया। तो उन सबसे पहले कृषि को उत्तम बनाने के लिए हमने उन्नत बीज की बात की, या ऐसे बीज जो अच्छी क्वालिटी के हों, उन्नत किस्म के हों, उससे पैदावार ज़्यादा मिलती हो। तो बीज का जो कार्यक्रम है उसके लिए अलग अलग जगह उन्नत बीज उपलब्ध करवाने की व्यवस्थाएं सरकारों के द्वारा कृषि को उन्नत बनाने के लिए उन्नत बीज की पूर्ति करने का कार्यक्रम रखा गया, जो भारत सरकार के माध्यम से सभी राज्य सरकारों ने ये कार्य पूरा किया। उन्नत बीज प्रदान करने का मतलब ये नहीं है कि अच्छी खेती हो जाएगी, अच्छी पैदावार हो जाएगी। उसके साथ साथ ये तय किया गया कि उन बीजों को बुआई करने के पश्चात में जिन उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए रासायनिक खाद की व्यवस्था, यानी फर्टिलाइजर की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। इतनी पर्याप्त मात्रा में गोबर की या दूसरे प्रकार की खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण से भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रयत्न किया कि कैसे भी हमारे यहाँ जो पैदावार होती है उसको और अधिक बढ़ाया जाए, उसको और अधिक विकसित किया जाए। इस कार्य को पूरा करने के लिए उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग किया गया, फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया गया। उसमें भी रियायती दामों पे उपलब्ध करवाए गए, उसके कल कारखाने लगाए गए। उन कल कारखानों के माध्यम से सभी किसानों और कृषकों को साधन उपलब्ध करवाया गया। फिर दूसरी जो अगली उन्होंने इस नई कृषि व्यूह रचना को बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया वो था बहुकुशल कार्यक्रम। हमारे यहाँ जैसा पूर्व में हमने कई बार आपके साथ चर्चा की है कि बरसात के ऊपर निर्भर
भारत की कृषि, खास करके राजस्थान की कृषि जो है वो वर्षा पे निर्भर थी, और वर्षा पे निर्भर होने के कारण से हम एक फसल की बुआई करते हैं, एक फसल की बुआई की जाती है। वो भी अगर बरसात असामान्य है, चाहे वो अतिवृष्टि में हो और चाहे वो अनावृष्टि की स्थिति में हो, तो ऐसी पोजीशन में हमारे यहाँ एक फसल का जो कार्यक्रम है वो भी कभी कभार नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अकाल पड़ने की संभावना रहती है। तो इस अकाल की संभावना को कम करने के लिए सरकार ने नवीन व्यू योजना में बहुफसल कार्यक्रम शुरू किया, यानी एक फसल की बजाय 2-3 फसलों का जो साइकिल है वो चलाना शुरू किया, या बहुफसल कार्यक्रम प्रोग्राम शुरू किया कि किसान जो है वो एक ही फसल के ऊपर निर्भर नहीं रह करके वह 2 या 3 फसलों की बुआई करे, और ताकि उसे उन्नत कृषि का लाभ मिल सके, ये कार्य किया। अब उन्नत बीज भी प्रदान कर दिए, खाद भी दे दी, बहुफसल कार्यक्रम भी हमने तय कर दिया, परंतु हम खेती किससे करेंगे? खेती के लिए ऊपर वाली सब चीज़ों की आवश्यकता तो होती ही होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है सिंचाई योजनाओं की। सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो कृषि को उन्नत बनाने के लिए लघु सिंचाई योजनाओं का विकास करना सरकार ने शुरू किया, और ये कुछ हद तक इस कार्य में सफल हुई। फिर आप देखेंगे जगह जगह आजकल वानिकी और पौध संरक्षण का कार्य चल रहा है। जहाँ जहाँ पौध की आवश्यकता पड़ती है, सरकार ने जगह जगह फॉरेस्ट में और नर्सरी डेवलप की है, वानिकी डेवलप की है, जहाँ से आप पौध प्राप्त कर सकते हैं और उसका उपयोग उन्नत बनाने में ले सकते हैं। अब जब खाद, बीज और अच्छी पैदावार और सिंचाई के साधन कर दिए, तो हमने कृषि के आधारित जो उद्योग है वो उद्योगों को भी विकसित करना शुरू किया, अर्थात इंडस्ट्रीज को भी डेवलप किया कि विभिन्न प्रकार की जो इंडस्ट्रीज है, कृषि उद्योग है, जब वो आगे बढ़े और उसके फायदे विभिन्न प्रकार के कृषकों को मिले, ऐसा एक विचार सरकार के द्वारा किया गया। उपरोक्त सभी साधनों की पूर्ति करने के लिए धन की आवश्यकता महसूस होती है, तो उस धन की पूर्ति करने के लिए वित्त कार्यक्रम शुरू किया गया। कृषि के लिए कृषि वित्त की सृजन के कार्य हमारे यहाँ शुरू किए गए कि विभिन्न प्रकार के लोगों को अगर मान लीजिए खाद के लिए, बीज के लिए या सिंचाई के साधनों के लिए अगर धन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो धन की पूर्ति चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हो, चाहे वो खाद और बीज के लिए ऋण के माध्यम से हो, या सरकार की दूसरी कोई स्कीम हो जिसके माध्यम से इन सब की पूर्ति की जा सके। इसके साथ साथ ये देखा गया कि किसानों को कृषि के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए कृषि सेवा केंद्र खोले गए, पंचायत लेवल के ऊपर, पंचायत समिति लेवल के ऊपर और जिला लेवल के ऊपर कृषि सेवा केंद्रों में विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करने के लिए, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां देने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किए गए। तो जैसे ही ये कार्यक्रम शुरू किए गए तो लोगों ने इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्नत किस्म के जो बीज थे उनका प्रयोग करना, बीजों का उपयोग तो हो ही रहा है, उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करना, कृषि विपणन, मार्केटिंग की बात की गई। कृषि विपणन का मतलब मार्केटिंग की फैसिलिटी दी गई। देखो आजकल एक नया काम चल रहा है इन दिनों, मैं आपको बताऊँ, कृषि बिल हैं 3, उनके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। विभिन्न वर्ग के जो किसान हैं, विभिन्न स्टेट्स के जो किसान हैं, वो धरना दे करके बैठे हुए हैं कि इन बिलों को वापस ले सरकार। और सरकार ये कहती है कि हम ये कृषि बिल किसान के पक्ष में लेकर आए हैं, इस विवाद में तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये सरकार और किसान के बीच का मामला है। परंतु मैं आपको बताऊं कि कृषि के विपणन की जो व्यवस्था है, मार्केटिंग की जो व्यवस्था है, वो भी सरकार ने उन्नत की। उसमें जैसे चर्चा में आ रहा है, खूब आप अखबारों में पढ़ते हैं कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की बात की गई, MSP जिसको कहते हैं, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको आप कह सकते हो हिंदी में, इसके बारे में भी सरकार ने शुरू की। फिर सरकार के सामने अच्छे खाद, बीज, सिंचाई योजना, वित्त की व्यवस्था, इन सब के बावजूद भी लोगों के जो भूमि
सुधार के जो कार्यक्रम थे वो अटके हुए थे। भूमि सुधार का कार्यक्रम चाहे वो खाते खतौनी की दृष्टि से हो और चाहे समतलीकरण की दृष्टि से हो या उबड़ खाबड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने के संबंध में हो, सरकार धीरे धीरे सभी को साधन उपलब्ध करवाती है। कमज़ोर तबका जिसके पास भूमि की उपलब्धता नहीं है उसको भूमि प्रदान करती है और जिसके माध्यम से वो खेती कर सके। पानी की कमी होने के कारण से ऐसे उन्नत बीज, इस प्रकार के पौधारोपण के कार्यक्रम किए गए जो शुष्क खेती, ड्राई जो फार्मिंग है उसका उपयोग भी किया गया, जिससे कम पानी की आवश्यकता पड़ती हो। इसका भी सरकार के द्वारा इसके साथ जोड़ा गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बनाई गई जिसमें ये देखा गया कि कहाँ कमजोरी है जिसको दूर किया जा सकते, किन साधनों को और बढ़ाना चाहिए, किन साधनों में अंतर करना चाहिए। इसके अलावा जो क्रॉप पैटर्न है उसको बदला गया। क्रॉप पैटर्न हमारे यहाँ किसान इतना अच्छा पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण से अच्छे से नहीं जानता, तो ऐसी स्थिति में क्या क्रॉपिंग जो पैटर्न है उसको साइंटिफिक तरीके से, जैसे बहुफसल कार्यक्रम में वैसे क्रॉपिंग पैटर्न को भी बदला गया है। भाई किसान लगातार एक ही प्रकार की फसल की बुआई करता है और उस एक ही प्रकार की फसल की बुआई करने के कारण से हमारी जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो एक नया पैटर्न बताया गया कि अगर आपने इस बार इसमें इस फसल की बुआई की है तो अगली बार दूसरी फसल की करो, उससे अगली बार तीसरी फसल की करो, ताकि हमारी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो कमज़ोर नहीं हो, वो उन्नत बनी रहे। छोटे जितने भी काश्तकार हैं उन सबको साधन मुहैया कराने की सरकार के द्वारा समय समय पे कोशिश की गई और उन लोगों को खाद और बीज फ्री में प्रदान किए गए। सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था उनको मुफ्त में की गई, ट्यूबवेल की व्यवस्था की गई। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो वानिकी कार्यक्रम है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई। जो सिंचाई योजना है उनके माध्यम से नर्सरी डेवलप करना है, फॉरेस्ट डेवलप करना है, या जैविक खेती को बढ़ाने की बात की गई। जैसे आजकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम किया जाता है और जैविक खेती जो है उसके उपयोग ज़्यादा किए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार की मार्केटिंग व्यवस्था करना, उनके लिए वित्त की व्यवस्था करना, उनके लिए खाद की व्यवस्था करना, उनके लिए उन्नत बीज का क्रॉपिंग पैटर्न तैयार करना, विकास केंद्र बनाना, इस प्रकार का एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम 2000 के बाद में किया। तो इन 20 वर्षों में हम देख रहे हैं कि लगातार हमारी जो कृषि है वो उन्नत बनती जा रही है और उसकी जो पैदावार है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। ईल्ड की जो स्थिति है वो भी लगातार विकासोन्मुखी है और हम दलहन में, तिलहन में, खाते में, इन सब में आत्मनिर्भर बन चुके हैं। और आत्मनिर्भरता का जो मूल कारण है वो यही है कि भारत में नई कृषि व्यूह तैयार की गई जिसके परिणाम पॉजिटिव रहे और हमारी जो एग्रीकल्चर है वो उन्नत बन रही है और बनेगी, ऐसा विचार करते हुए इसके ऊपर और आगे रिसर्च और कार्य हो रहे हैं।